नमस्कार, मैं हबजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर बांग्लादेश साजिशें रच रहा है। मोहम्मद यूनुस ने खुद को समंदर का शहंशाह बताकर भारत के सेवन सिस्टर्स पर नजर डालकर सारी हदें पार कर दी हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर बांग्लादेश ने भारत के धैर्य को ललकारा है, लेकिन बांग्लादेश ये भूल गया कि जिस भारत ने पाकिस्तान से तोड़कर उसे बनाया है, जिस भारत ने पाकिस्तानी फौज की दुत्कार से निकालकर उसे सालों तक पुचकारा है, वो भारत उसका इलाज भी कर सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बेलगाम हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार में खास तौर से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा भारत और विश्व के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लिहाजा अब एक ऐसा प्लान बनकर तैयार हो रहा है जिसे बांग्लादेश के टुकड़े हो सकते हैं। हिंदुओं को बचाने के लिए अब बांग्लादेश को तोड़कर एक हिंदू मुल्क का निर्माण जरूरी हो चुका है। पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। मजहब को आधार मानकर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, तो फिर मजहब को मुद्दा बनाकर बांग्लादेश का विभाजन क्यों नहीं हो सकता है। हिंदुओं से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाने की चर्चा ने जोर पकड़ ली है। इससे एक तरफ तो बांग्लादेशी हिंदुओं का नया देश मिल जाएगा, तो वहीं भारत के सामने पूर्वोत्तर में सुरक्षा की चुनौती कम हो जाएगी। इस योजना में बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन और चटगांव डिवीजन को अलग करने का प्रस्ताव रखा गया है। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में एक बयान में चिकन नेक के भारत की कमजोर कड़ी होने की ओर इशारा किया है। स्वराज्य की रिपोर्ट में संभावना पर बात की गई है। स्वराज्य के मुताबिक रंगपुर और चटगांव को अलग करने से बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के लिए सुरक्षित घर बनाया जा सकता है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली चिकन नेक कॉरिडोर की समस्या भी हल हो जाएगी। इस योजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए आंदोलन को प्रोत्साहित करने और सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। इस योजना के बारे में कहा गया है कि यह विचार भले ही अभी काल्पनिक लगे, लेकिन 1971 में बांग्लादेश बन सकता है, तो फिर यह प्लान भी कामयाब हो सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जब बीजिंग में भारत के सेवन सिस्टर्स की बात की थी, तो उनका मकसद क्या था, उनके बयान में क्या छिपा था। दरअसल पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य गंभीर भौगोलिक चुनौती का सामना करते रहे हैं। यह क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से एक पतली पट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। यह कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। चीन के कब्जे वाला तिब्बत भी इसके करीब है। ऐसे में चिकन स्नेक कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए चिंता का विषय रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी चिकन नेक पर कब्जे की बात करते रहे हैं। इसीलिए अगर भारत को सुरक्षित रखना है, तो बांग्लादेश को टूटना होगा। बांग्लादेश में हालिया महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़े हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ देश छोड़ने या इस्लाम में धर्म परिवर्तन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में बांग्लादेश का विभाजन ही एकमात्र समाधान हो सकता है। बांग्लादेश में हाल की घटनाओं का फायदा उठाकर भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर सकता है। बांग्लादेशी हिंदू, जिनकी संख्या अब करीब 1.3 करोड़ है, उन्होंने अपने लिए अलग मातृभूमि की मांग शुरू कर दी है, क्योंकि अब उनके लिए उस देश के ज्यादातर कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ सह अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। बांग्लादेश के करीब 15 लाख बौद्ध और करीब 5 लाख ईसाई भी रहते हैं। उन्हें भी कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय से परेशान करते रहते हैं। लिहाजा इन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग मातृभूमि के लिए एक मजबूत मामला मौजूद है, जिन्होंने इस्लामी राष्ट्र में भयानक उत्पीड़न का सामना किया है। यहाँ यह बात भी रखना जरूरी है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं का उत्पीड़न बांग्लादेश में हुआ है, चाहे देश में कोई भी सत्ता रही हो। 1971 में नवगठित बांग्लादेश में लाखों धार्मिक अल्पसंख्यकों की उम्मीदें जल्द ही खत्म हो गईं कि वे एक धर्मनिरपेक्ष देश में सम्मान और स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह सकते हैं। बांग्लादेश में लगातार शासन करने वाली सरकारें, सेना, जिसने कई वर्षों तक देश पर सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया है, बीएनपी और यहां तक कि अवामी लीग, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं है। उत्पीड़न से परेशान होकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरण के लिए भारत की तरफ रुख करते रहे हैं। हालांकि भारत में प्रवास समाधान नहीं है। ये समाधान बांग्लादेश को काटकर उनके लिए एक अलग घर बनाने से हो सकती है। बांग्लादेश के 2 प्रांत, उत्तरी रंगपुर डिवीजन और इसके दक्षिण पूर्वी चटगांव डिवीजन का एक बड़ा हिस्सा देश के उत्पीड़ित हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक आदर्श घर बन सकता है। रंगपुर के पश्चिम में बंगाल के उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले हैं। उत्तर पश्चिम में दार्जिलिंग जिले का सिलीगुड़ी उपमंडल है। उत्तर में जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले हैं और पूर्व में असम के धौबुड़ी और
दक्षिण सालमारा जिले हैं, साथ ही मेघालय और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम मारो हिल्स हैं। यह तीन तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। रंगपुर को भारत में शामिल करने से चिकन स्नैक कॉरिडोर से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। इससे यह कॉरिडोर कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। इस तरह चटगांव हिल ट्रैक्स, जिसमें चटगांव डिवीजन के 3 जिले खगड़ाछड़ी, रंगमती और बंदरबन हैं, ये इसमें शामिल हो जाएंगे। ये त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा से लगे हैं। साथ ही चटगांव और कॉक्स बाजार जिलों को बांग्लादेश से अलग कर भारत का एक अलग प्रांत बनाया जाना चाहिए, जहां बंगाली हिंदुओं के साथ साथ आदिवासी भी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के रह सके। आपके लिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि रंगपुर में हिंदुओं के उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। रंगपुर कई हिंदू राज्यों और साम्राज्यों का हिस्सा था। मौर्य, गुप्त, कामरूप, गौर, पाल और सेन साम्राज्य में भी ये शामिल रहा है। जब मुगलों ने 1575 में इस पर कब्जा किया था, तब कूच बिहार के कोच राज बोगरसी राजा इस बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। अत्याचारी और कट्टरपंथी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान था। इस इलाके के हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। ये तथ्य इतिहास में लिखा हुआ है और रंगपुर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया। लेकिन 1930 और 1940 के दशक तक भी प्रांत की आबादी का लगभग 35% हिस्सा हिंदुओं का था। मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान प्रांत के लगभग सभी बड़े जमींदार हिंदू ही थे। लेकिन 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह रंगपुर के हिंदुओं को भी भयानक अत्याचार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हिंदुओं पर हमला किया गया, उनकी संपत्ति लूट ली गई और उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई। महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ और हजारों लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज रंगपुर की आबादी में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 7.5% है। चटगांव के साथ भी यही स्थिति है। प्रांत का नाम चैत्य या बौद्ध मठों से लिया गया था। यह बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। यह एक प्राचीन बंदरगाह शहर है और चटगांव का दर्ज इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। टॉलेमी के 2वीं सदी के विश्व मानचित्र में चटगांव को पूर्व के सबसे प्रभावशाली बंदरगाहों में से एक माना गया है और चीनी यात्री जुआन जांग ने इसे 7वीं शताब्दी में धुंध और पानी से उभरती हुई एक सोई हुई सुंदरता के रूप में वर्णित किया है। पूरा प्रांत प्राचीन समताता और हरिकेला साम्राज्यों का हिस्सा था। 14वीं शताब्दी में यह बंगाल सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1666 में मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया और बाद में औरंगजेब के आदेश पर यहाँ हिंदुओं और बौद्धों को जबरन मुसलमान बनाया गया। इस दौरान हिंदू और बौद्ध मंदिरों और मठों को नष्ट कर दिया गया। भिक्षुओं को बेरहमी से मार भगाया गया। लिहाजा हिंदुओं और बौद्धों की आबादी लगातार कम होती चली गई। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हिंदुओं और बौद्धों के दुख थोड़े से कम जरूर हुए, लेकिन 1940 के दशक के अंत में प्रांत में बहुसंख्यक बन चुके मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं और बौद्धों का फिर से उत्पीड़न शुरू कर दिया। चटगांव में हिंदू विरोधी नरसंहार 1947 से पहले अक्टूबर 1946 में नुआखली दंगों के साथ शुरू हुआ था। तब से हिंदू, जो वर्तमान चटगांव संभाग की आबादी का लगभग 40% हिस्सा थे, अब वहां की आबादी का सिर्फ 6.5% हिस्सा ही बचे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे हिंदुओं को खत्म करने का सिलसिला चलाया गया। लिहाजा आज की तारीख में जब एक बार फिर से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है, हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो बांग्लादेश का विभाजन कर एक अलग हिंदू देश बनाना जरूरी हो गया है, जहां हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोग अमन और चैन के साथ रह सके। आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।